नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस मौके पर जो है कार्यक्रम में राज्य के विकास से जुड़ी हुई एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी नेतृत्व में उज्ज्वला गैस योजना ने पूरे देश में एक क्रांति लेकर आई है और वहीं इस सम्मेलन में तेल और प्राकृतिक गैस पर होने वाले मंथन में जो भी नवाचार निकाल कर आएगा वो मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद पूरी दुनिया के अंदर प्राकृतिक गैस और ऑयल के क्षेत्र में हमारे देश में अनेक अनुसंधान के काम, अनेक रणनीतिक साझेदारियां दुनिया के देशों के साथ भी है और ऑयल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम ओएनजीसी के माध्यम से भी हो रहा है। और आज ये ऑयल मीट यहाँ पर आयोजित की गई है, इसमें पूरे देश भर के लोग यहाँ आए हैं निश्चित रूप से इस मीट के होने के बाद। और हमारे देश के उत्पादन के क्षेत्र में, तेल और गैस के अनुसंधान के क्षेत्र में और प्रगति होगी, नवाचार बढ़ेंगे और इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी तीनों का बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए हम इसमें भी एक वैश्विक शक्ति की ओर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़ बाकी प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने संबंधित अधिसूचना जारी हो गई है और प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के तहत में मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण के तहत मतदान 28 जुलाई को जो है कराया जाएगा। अधिसूचना जारी होते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल बढ़ गई है और वहीं पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार पूरी तरह से चुनाव करवाने के लिए तैयार है। पर जो रोक लगी थी वो हट चुकी है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि 2 जुलाई 2025 को नामांकन होंगे, 24 जुलाई 2025 तथा 28 और 31 जुलाई को जो है 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो वायदा था कि जुलाई भर में चुनाव कराने का था वो पूरा हुआ और चुनाव जो है विधिवत हो। उत्तराखंड में 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक हट गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। निर्णय न्यायालय ने दिया है, मैं समझता हूं कि हम उसको स्वीकार करते हैं। लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश था कि जो आरक्षण सरकार ने किया है वो मनमाने तरीके से किया है। अब न्यायालय का निर्णय आ चुका है, इस परिप्रेक्ष्य में तो ज्यादा मैं कुछ कहूं तो कदापि उचित तो नहीं है। सरकार जब भी चुनाव कराएगी, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस सरकार उधर देहरादून में बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को पार्टी से जो है 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और यह निर्णय पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत लिया है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने सुरेश राठौड़ को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा के इस्तेमाल और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। वहीं पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ इन दिनों जो है अपनी दूसरी शादी को लेकर विवादों में घिरे हुए थे। इस मुद्दे को लेकर उनके बयान और बर्ताव लगातार पार्टी के लिए असहजता का कारण बन रहे थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्होंने नोटिस का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा, जिससे पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लेते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ जी को उनके अमर्यादित आचरण के कारण नोटिस जारी किया गया था और उनके द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, लेकिन जो जवाब दिया गया वो संतोषजनक नहीं पाया गया। इस कारण आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी
चार चरित्र और चेहरे के रूप में जानी जाती है और अनुशासनहीनता किसी भी प्रकार से पार्टी में बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कार्रवाई की गई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शुचिता के आधार पर राजनीति करने वाला राजनीतिक दल है और निश्चित रूप से हमारे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं सबसे ये अपेक्षा रहती है कि समाज में उनके प्रति लोगों का भाव आदर का होना चाहिए, उनका आचरण अमर्यादित न हो, ये लगातार उन पर मॉनिटरिंग की जाती है और ये हमारी विचारधारा में भी है और ये हमारे महापुरुषों ने भी कहा है। इसलिए जो आज का कार्य किया गया है वो समाज में जो हमारे अमर्यादित आचरण सुरेश राठौड़ जी ने किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसलिए इस तरह के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 साल 358 दिन का कार्यकाल स्वर्णिम रहा है। सीएम रहते हुए लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं और राज्य में यूसीसी को लेकर कई ऐसे कानून बनाए हैं जिससे पूरे देश में धामी की प्रशंसा हो रही है। बिल्कुल, देखिए पुष्कर सिंह धामी जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और युवा मुख्यमंत्री हैं। उनको बधाई देना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने एक लंबा कार्यकाल और स्वर्णिम कार्यकाल जो इतिहास में दर्ज करने का माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने काम किया है। उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर उन्होंने ख्याति प्राप्त करी है और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो नजीर बनेंगे, आगे चल के इतिहास में वो दर्ज होंगे। उधर जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण अब दिसंबर 2028 से पहले पूरा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आयोजित की गई उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। पहले इस परियोजना को पूरा करने के लिए जून 2029 का लक्ष्य रखा गया था। इसको लेकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तय सीमा से 6 महीने पहले जमरानी बांध परियोजना का काम पूरा होगा। नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र के रानीखेत रोड स्थित ओम होटल में एक 50 वर्षीय कर्मचारी की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि मृतक के शव के ठीक बगल में आरोपी युवक बेफिक्री से लेटा हुआ पाया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का किसी बात पर कर्मचारी से विवाद हुआ था। दिन में 1-1.5 बजे की बात थी। मैं इसको खाना वाना देने आया। नीचे मैं ऊपर ही रहता हूँ, अपने मेरा निवास स्थान ऊपर ही है। नीचे मेरा होटल है, मैं कार्य करता हूँ। ऊपर मेरा निवास स्थान है, मेरे बच्चे ऊपर ही रहता हूँ। तो दिन में 1-1.5 बजे इसको मैं खाना देके मैंने आप खाना खाओ और आराम कर लेना। डेली रूटीन क्या है कि दिन में 1-1.5 बजे खाना खा के 3-3 बजे आराम करते हैं। तो मैं 3 बजे करीब नीचे आया तो मैंने देखा तो ये 4 पे में लेटा पड़ा था। एक आदमी और था इसके ऊपर लेटा पड़ा था, जो खून से वो था, बिल्कुल ही खाली ब्लड ही ब्लड हो रहा था उसके मुंह में, पूरे बॉडी में सब कुछ ब्लड था। मैंने होम होटल के स्वामी बलवंत सिंह नेगी द्वारा थाने में सूचना दी थी कि उसका जो कर्मचारी है चंदन पाठक, उसको किसी व्यक्ति द्वारा मार दिया गया है और उसका शव मौके पर पड़ा है तथा वो व्यक्ति जिसने मारा है वो भी उसके साथ ही 4 पे लेटा है। इस सूचना पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। मौके पर आकर हमारे द्वारा नेशनल घटनास्थल किया गया। मृतक चंदन का शव हमारे द्वारा कब्जे में लेकर और उसे आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकारी अस्पताल रामनगर भिजवाया गया है तथा संदिग्ध व्यक्ति को भी मेडिकल के लिए और तथा आवश्यक कार्रवाई को हमारे द्वारा पूछताछ के हिरासत में लिया गया है। अभी कोई ऐसी वजह तो नहीं लगी। हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है, किस समय आया है। प्रथम दृष्टया लगा है कि उनमें आपस में हाथापाई हुई है और किसी बात को लेकर कहासुनी हुई है। जनपद रुद्रप्रयाग के घोलतीर में जो है गुरुवार को हुई बस दुर्घटना में पुलिस लगातार लापता लोगों की खोजबीन में लगी हुई है, जिसके लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। इस सर्च ऑपरेशन में जनपद पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें सक्रिय रूप से शामिल हैं, जो कि घोलतीर से लेकर श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील तक सर्च कर रही हैं। दुर्घटना के बाद में प्रशासन ने पहले ही 6 टीमों का गठन किया था, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सर्च टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है।
मैं अनिल सोनी उदयपुर से आया हूँ। जो बस की कैजुअलिटी हुई परसों, उसमें हमारे परिवार के 18 मेंबर, जिसमें 4 तो ऋषिकेश एम्स में एडमिट है जो ज्यादा इंजर्ड है, और अभी तक 5 बॉडी हमें मिली है। 3 जो कम इंजर्ड थे हमने उनको उदयपुर शिफ्ट कर लिया है। आज हम रियली सेटिस्फाइड है। हमने जो देखा है 3 थानों की टीम लगी हुई है, एसडीएम मैम खुद हमारे साथ है, कलेक्टर साहब, तीनों थाने के सीआई साहब सारे साथ हैं, और फुल सपोर्टिव है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ सारी टीमें, जल पुलिस सब सपोर्ट कर रही है। अब बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमें हमारे परिजन मिल जाए, जिस कंडीशन में हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि हम अपने परिवार वालों को जाके सौंप सके। हम उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। रुद्रप्रयाग से लेकर के जहां पर जो एक्सीडेंट स्पॉट था, वहां से लेकर के श्रीनगर तक लगातार रेस्क्यू चल रहा है, जिसमें कि एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस और जल पुलिस की जो टीमें हैं वो हमारे श्रीनगर तक लगी हुई हैं, और जिसमें विशेषकर 40 पीएसी आपदा राहत दल, इनकी भी बोटें लगी हुई हैं, और ये लगातार सर्च अभियान जारी है, सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक। आज भी सर्च अभियान के तहत एक बॉडी मिली है, जो कि श्रीनगर जीबी के डैम के पास ही मिली है, जिसका कि अभी मोर्चरी और श्रीनगर में रखा गया है। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, और जिस दिन ये हमारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से लगातार हम लोग इसमें रेस्क्यू कर रहे हैं। आज एक डेड बॉडी हमें जो है डैम साइड में मिली है, तो हमें एक अंदेशा था कि हो सकता है कि अन्य जो 7 और बॉडियां है हो सकता है कि यहाँ मिल जाए। आज हमने जनपद पौड़ी से जो श्रीनगर की हमारी टीम है, जल पुलिस की और एसडीआरएफ की, उसको लेकर के, और जो हमारे 5 टीम पहले से काम कर रही थी, उसको हमने जो लेकर के वहां से लेकर के और यहाँ तक हमने उसको आज किया है। और फिर उनके जो परिजन थे वो भी आज हमारे साथ में है। तो जो भी है जिस तरह से भी अब देखते हैं, अगर इसमें डैम साइड में अगर कुछ मिलता है तो आज भी कर लेंगे। हरिद्वार के रुड़की जिले में पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस टीम ने 6 लाख के जाली नोट और उपकरण भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है, और जानकारी के मुताबिक एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के इनपुट पर जो है कैसीनो केस के बाद जो है अब रुड़की पुलिस ने जाली नोट मामले में बड़ा खुलासा किया है। सीआईयू यूनिट प्रभारी को एक मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी, जिसके द्वारा नकली नोट की एक बड़ी खेप को खपाने का एक प्रयास किया जा रहा था, जिसको के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीआईयू प्रभारी द्वारा, इसकी टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिसमें इन नोटों के अलावा जो इनके प्रिंटर्स हैं और साथ में जो ब्लैक मिरर्स वगैरह जो इसमें काम आते हैं नकली नोट छापने में, वो सब पुलिस के द्वारा भी बरामद किया गया है। 3 अभियुक्त इसमें पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, जिसका मैं मुख्य अभियुक्त बालेश्वर जो सिरमौर का रहने वाला है और ये नकली नोट बनाने के काम में लगातार जुड़ा हुआ है। उसके द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग इस सप्लाई चेन में और लोग शामिल थे, जिसमें अभी 4 से 5 लोग अभी हमारे टारगेट में हैं। जल्दी उनकी अरेस्टिंग भी की जाएगी, और अन्य अरेस्टिंग के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि और भी रिकवरी इसमें की जाएगी। अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर नशे के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके तहत जनपद के समस्त थाना और एसओजी टीम को लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद जो है जिले में लगातार नशा तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने जो है 5.05 ग्राम की अवैध स्मैक भी जब्त की है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा के क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां पर पिछले 15 वर्षों से पानी की किल्लत झेल रहे लोगों को अब पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्षेत्र के कांग्रेस
विधायक सुमित हृदय ने अपनी विधायक निधि से 11.5 लाख रुपए स्वीकृत कर नई पाइपलाइन डलवाई है, जिससे कि अब लोगों के घरों तक जो है नियमित पानी पहुंचने लगा है। क्षेत्र के लोगों ने इस काम को लेकर विधायक के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। लोगों का कहना है कि वर्षों से हर चुनाव में पानी की समस्या को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन पहली बार किसी ने इस समस्या का समाधान किया है। विधायक का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास के बारे में भी बात की। जैसे 3 साल की जैसे विधायक निधि का वो है, वो आप देखते हैं ये बड़ी रोड ये पड़वाई है, 3 साल की उसमें विधायक निधि का उसमें ये बड़ी रोड पड़वाई है। वैसे अनेक काम और भी चल रहे हैं, जैसे शकील सलमानी जी के वार्ड में पाइपलाइन का कार्य करा गया है और ये जो लोग एग्जाम लगा रहे हैं बेबुनियादी हैं, सस्ती लोक वित्ता के लिए काम कर रहे हैं ये लोग अपनी राजनीति दर्शाने के लिए। सुमित भाई को सम्मानित समारोह में जो सभा की थी अल फातिमा मैरिज हॉल में, 15 साल से हमारी पानी की समस्या बड़ी गंभीर जो बनी हुई थी, वह समस्या का समाधान एक बढ़िया वैकल्पिक व्यवस्था जो गोजरजाली उत्तर से लाइन को जोड़ दिया गया है। विधायक निधि से विधायक साहब ने 11 साढ़े 11 लाख रुपए विधायक निधि से दिए। 25-30 सालों से यहाँ पे पार्षद हैं और मैं ये नहीं कहूंगा कि उन लोगों ने काम नहीं करा, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी और जनता का प्यार था कि ये मेरे माध्यम से ही काम हुआ, क्योंकि इसका एस्टीमेट बनवाया 11 लाख कुछ रुपए का। उसके बाद फिर इसकी नपाई तुलाई भागा दौड़ी और कहाँ से ले पानी लें और कहाँ से पानी किस किलो डालें ताकि जहाँ पे आप खड़े हुए इसमें पानी मिल गया। तो विधायक जी ने उसमें हमारा सहयोग ही करा कि हमें 11 लाख कुछ रुपए दिया और वो पैसा जो है जल संस्थान को ट्रांसफर होगा। क्योंकि जल संस्थान डालता है, कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि विधायक जी ने नगद दिया। लगातार परेशानियां हैं, विकास की जो सोच है आप जानते हैं, पीछे उसमें हम लोग हटते नहीं है और कोई ऐसा क्षेत्र इस हल्द्वानी में है नहीं जहाँ पे विकास हम लोगों के द्वारा नहीं करा गया। कोई भी वंचित नहीं रहा, कभी हमने इस नजर से भी नहीं देखा कहीं से ज्यादा वोट पड़े कहीं से कम पड़े। हमने सारे जो लोग आए जिसने विकास कहा ये करना है वो करना है, हम लोगों ने करा है। अभी भी आपकी बनवलपुरा की 2 करोड़ रुपए की शासन से स्वीकृत होकर सड़कें आने वाली है, इस साल बन जाएंगी। और भी अन्य जो छोटे बड़े काम है लगातार हम लोग कर रहे हैं। लगातार आपके ऊपर जो है काम लगा जा रहा है। यहाँ के क्षेत्र में आपने 10% भी विधायक निधि करे, ये देखिए ना, ऐसा जो 10% और ये सब ये कह रहे हैं वो अनजान है। उत्तराखंड में आज से अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 1 जुलाई तक प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं देहरादून, नैनीताल और चंपावत में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बागेश्वर में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को, और 1 में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो है अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहां ज्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। तो उस चीज को देखते हुए उसको रेड अलर्ट में हम डालने वाले हैं, उसके लिए बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। तो 29, 30 और 1 में अगर देखें तो ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है इनमें हम जो है रेड में वार्निंग को रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लो लाइंग एरियाज है उनमें जलभराव होगा। उत्तराखंड में आज से अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि उत्तराखंड में इस बार सामान्य से जो है अधिक वर्षा अलर्ट है, क्योंकि उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन देखते हुए अति संवेदनशील। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश पर 30 जून को 5 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी और इस मॉक ड्रिल से आपदा के समय चुनौती से निपटने की प्रक्रिया को परखा जाएगा और सभी उपकरण की सही से जांच की जाएगी। 8% या उससे भी बरसात हो सकती है। तो ऐसे में उत्तराखंड चूंकि बाढ़ की दृष्टि से, भूस्खलन की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। यह मॉक ड्रिल 30 जून को की जाएगी, जो नीचे के 5 जनपद है वहां पे की जाएगी। उसके लिए हम लोग आज टेबल टॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें सभी को
बताया जा रहा है किस तरह से काम करना है, किस तरह से कार्रवाई करनी है, क्या क्या सावधानी बरती जानी है। डिटेल में हम लोग सुबह से लगे हैं इसमें, और जनपदों से भी फीडबैक ले रहे हैं कि इस बाढ़ की आपदा को देखते हुए जो हम मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी तैयारी किस प्रकार से है, किस तरह से वो सजग हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसी क्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पौड़ी आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौजूदा आपदा उपकरणों और सैटेलाइट फोन का अवलोकन किया। उन्हें अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। तहसील स्तर के अधिकारियों को आपदा उपकरण अलर्ट रखने के कहा है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कई अधिकारी आपदा की स्थिति में फोन नहीं उठाते हैं। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रैंडम कॉल कर चेक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आपदा के समय यदि कोई अधिकारी फोन बंद रखता है या फिर रिसीव नहीं करता तो उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऑरेंज अलर्ट आपदा के दृष्टिगत जारी हो रखा है, तो यहाँ पे आज बारिश भी काफी हो रही है, तो इसके दृष्टिगत अभी हम लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम का एडीएम साहब और सभी के साथ में निरीक्षण किया। तो यहाँ बाकी तो पर्याप्त व्यवस्था है हर चीज की। टेंट और त्रिपाल आदि के लिए एडिशनल खरीदने के लिए कहा गया है, बिकॉज ये फर्स्ट सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हो जाती हैं इनकेस किसी को कहीं शिफ्ट करना पड़ता है। यूटेंसिल्स आदि की भी व्यवस्था रखने को इन्हें बताया गया है कि अगर किसी को शिफ्ट करना पड़े तो वो चीजें हों। और साथ में रैंडम कॉलिंग के लिए भी कहा गया है कि अधिकारियों का कई बार मोबाइल ऑफ रहता है, वो उठाते नहीं है, तो रात के समय पे रैंडम कॉलिंग कुछ अधिकारियों को करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ में हमारे जितने भी हेलीपैड्स हैं, जितने हमारे जेसीबी ऑपरेटर्स हैं, जेसीबीज हैं, उनकी लोकेशंस के साथ में यहाँ पे उनकी एक बुकलेट तैयार करके सभी जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं सभी के पास उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिससे सभी एक लूप में रहें कि समय बाद मौसम ने करवट बदली है और पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई है। बता दें कि थराली में शनिवार शाम से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए अगले 24 घंटे के लिए चारधाम की यात्रा पर रोक लगी है। जिला प्रशासन ने यात्रियों को जोशीमठ से आगे न जाने की सलाह दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।